गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है टॉर्क ऑन डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगता है उस टॉर्क के लिए अपन डेरिवेशन बनाएंगे, उसका फॉर्मूला डेराइव करना है ना। तो देखते हैं अपन। सबसे पहले तो एक डाइपोल एज्यूम करते हैं अपन, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए शो करती हैं पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स। जो लाइंस हमने डाली हैं इनको बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ फोर्स हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती हैं। इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सपोज एक कोई डाइपोल है अपने पास। डाइपोल जानते ही हैं आप, वो डाइपोल आपका ऐसा रखा हुआ है। ये डाइपोल है आपका, जिस पे ए बी डाइपोल सपोज आपने बना लिया है। ए बी डाइपोल है। इस डाइपोल जो होता है वो प्लस चार्ज और सेम अमाउंट में माइनस चार्ज से मिलके बना होता है। डाइपोल की जो लेंथ, इफेक्टिव लेंथ है वो कितनी है, 2L है। सपोज ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे अपन ने रख रखा है, थीटा एंगल पे इसको रख दिया है। अब अपन ये समझते हैं कि इस पे टॉर्क किस तरह से लगता है और क्यों लगता है। तो ध्यान रहे, जब भी कोई चीज़ रोटेट हो रही होती है तो उस पर टॉर्क निकाला जाता है। टॉर्क फोर्स का ही काम करता है। जैसे लीनियर मोशन में आपका फोर्स होता है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में आपका टॉर्क होता है। मतलब किसी चीज़ को रोटेट कराना है, घुमाना है, तो उस पर टॉर्क लगाया जाता है ना। पिछले क्लास में 11th क्लास में रोटेशनल मोशन में हमने टॉर्क आपको बताया भी था कि टॉर्क क्या होता है, किस तरह से अपन उसको डेराइव करते हैं, है ना। तो अब अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में, F1 फोर्स। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, QE होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स काम करता है वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स की वैल्यू होगी F=QE। ठीक है। दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लिया ये अपन ने। ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डेंस एंगल है इसका, तो एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा ये, है ना। तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स काम करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन अगेंस्ट लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स काम करता है वो सेम डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये दोनों फोर्स, ये वाला फोर्स इस डाइपोल को इधर को खींच रहा है, ये वाला फोर्स इधर को खींच रहा है। मतलब ये डाइपोल को ऐसे घुमाएंगे, इस तरह से टर्न करेंगे। डाइपोल आपका कैसे घूमेगा, इस तरह से घूमेगा। घूमेगा मतलब टॉर्क लग रहा होता है इस पर। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। मतलब दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्विवेलेंट होता है, टॉर्क के इक्विवेलेंट होता है। डायग्राम समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें एक डाइपोल को हमने थीटा एंगल पे रख दिया। अब उस डाइपोल के जो दोनों चार्जेस हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, दोनों पे फोर्स एक्ट होगा। तो प्लस चार्ज पे जो फोर्स एक्ट होगा वो फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स एक्ट होगा वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। दोनों फोर्स मिलके इस डाइपोल को क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे इस तरह से। ये वाला फोर्स इधर खींच रहा है, ये फोर्स इधर खींच रहा है, तो ये दोनों घुमाएंगे इसको। मतलब इस पे क्या होगा, एक टॉर्क काम करेगा। और टॉर्क कभी भी निकालना हो, टॉर्क का फॉर्मूला ही होता है टॉर्क जो होता है, इसी को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एंड perpendicular distance
बिटवीन द फोर्सेस, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो अपन अब टॉर्क इस पे कैलकुलेट करते हैं, टाउ से इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे टॉर्क कितना बन जाएगा, टाउ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, इन दोनों फोर्सेज में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड। इक्वल और अपोजिट फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट हो रहे हैं, मतलब ये टॉर्क लगा रहे हैं। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज। अब ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, 2l डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब होता है कि ये पूरी डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा है, इधर ये पूरी डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा है। तो इन दोनों लाइंस के बीच में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं अपन इसको। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। दोनों लाइन ऑफ एक्शंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, ये है। तो ओ बी यहाँ पे क्या हो गई, फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओ बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब ओ बी को कैलकुलेट करना है तो ट्राइंगल का यूज कर लेते हैं अपन। इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी क्या लगा दें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। देखो हाइपोटेनियस है हमारे पास, एंगल है, परपेंडिकुलर आपको चाहिए, साइन थीटा लगा सकते हैं इस पे अपन। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओ बी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, 2l। तो ओ बी कितना हो जाएगा अपना, 2l साइन थीटा। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओ बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो टॉर्क आ जाएगा आपका कितना, क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। Q इंटू 2l क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। बट डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू 2l। देन टॉर्क कितना लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, देखें आप, Q ये इंटू 2l कितना हो जाएगा, P। तो टॉर्क आपका क्या आ गया, PE साइन थीटा। अब एक ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म। सपोज दैट आपको चाहिए इसका वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हम यहाँ लिख देते हैं। ये था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको क्या लिखा जा सकता है, पी क्रॉस ई। वेक्टर फॉर्म क्या बन जाएगा इसका, वेक्टर फॉर्म वेक्टर टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ये इसका फॉर्म हो गया। तो ये होता है टॉर्क। डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क एक्ट होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा। इसके कुछ केसेस होते हैं कि डाइपोल अलग अलग पोजीशंस में रखा हो तो टॉर्क की वैल्यू क्या क्या होगी। तो इसका फर्स्ट केस अपन देखते हैं कि अगर थीटा कैसा हो, 0 डिग्री का हो। केस नंबर फर्स्ट आता है इसका, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और डाइपोल is in the direction of field। मतलब जो डाइपोल है वो फील्ड की डायरेक्शन में बिल्कुल ऐसा रखा हो। तो आप ध्यान दें, इधर को फोर्स एक काम करने लगेगा, इधर भी एक फोर्स, दोनों फोर्सेस खींचेंगे, घुमाएंगे नहीं इसको। तो इस कंडीशन में टॉर्क एक्ट नहीं होगा। ये ज्योमेट्रिकल बताया, मैथमेटिकल देख लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला है क्या वैसे, पीई साइन थीटा। थीटा कितना पुट करना है, 0 डिग्री। तो टॉर्क आ जाएगा आपका कितना, पी साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0, देन टॉर्क कितना हो गया, 0। मतलब जब भी डाइपोल आपका फील्ड की डायरेक्शन में
पड़ा होगा तो उस कंडीशन में उसके ऊपर कोई टॉर्क एक्ट नहीं होगा, टॉर्क कितना होगा उस पर 0। नेक्स्ट सेकंड केस इसका बनता है इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब कैसा हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसा हो जाए तब टॉर्क। और इसको बोलते हैं डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देन टॉर्क कितना निकलेगा देखते हैं, P sin 90, sin 90 की वैल्यू 1, टॉर्क हो जाएगा आपका कितना, ये मैक्सिमम टॉर्क होगा इस कंडीशन में P इंटू ई, ये टॉर्क आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और 180 रखते हैं तब भी टॉर्क कितना आएगा, 0। तो अगर फील्ड की डायरेक्शन में या फील्ड के पैरेलल डाइपोल पड़ा हुआ है तो उस पर जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क कितना होता है, 0, कोई टॉर्क एक्ट नहीं होता। और जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है तो उस पर जो टॉर्क लग रहा होता है वो टॉर्क मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये आप देखना, बाकी का अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।